स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति क्लास 10 एक्सरसाइज 2.8 एक्सरसाइज 8.2। अब इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। टोटल 6 त्रिकोणमिति रेशियो है। इसका हमको अब साइन 0, उसके बाद 30, 45, 60, 90, इसका पहले हमको वैल्यू लिखना होता है, ये लिखना पड़ेगा। इसको अगर जब इसको सॉल्व करके पूरा बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम डायरेक्ट बताते हैं इसका क्या होता है। तो साइन थीटा 0 डिग्री का मान होता है 0। उसके बाद साइन 30 का मान होता है 1/2। उसके बाद साइन 45 का होता है 1/√2। उसके बाद साइन 60 का होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। अब इसके बाद कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस 0 का होता है, इसका उल्टा कर देंगे, इसको 1 इधर लिखेंगे, इसका √3/2, ये 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। अब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड। 0 कौन से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 0। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/√3। 1/√3 उसके बाद 1, उसके बाद √3। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9/5। ये तो घंटा कर रहे हैं। अब हमारा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का क्या होगा, तो ये होगा साइन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। तो 0 का उल्टा क्या होगा 9/5। उसके बाद 1/2 का उल्टा क्या होगा 2, 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2 और ये √3/2 का उल्टा होगा 2/√3 और 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही होता है। अब इसके बाद सेक थीटा हमारा होता है कोसेक थीटा का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2 और 0 का उल्टा क्या होगा 1। 0 का उल्टा क्या होगा, सॉरी नॉट डिफाइंड होगा, क्या होगा नॉट डिफाइंड। अब इसके बाद है हमारा tan थीटा। तो कॉस का उल्टा होता है, यानी कि 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। इसके बाद 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का हो जाएगा 1/√3। इसके बाद नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वन क्या है, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। अब साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 और cos 30 का मान भी यही होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 और cos 60 का मान भी होता है 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, 2 2 जा 4 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1/4। अब दोनों का एलसीएम कितना होगा 4, ये हो जाएगा 3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 4/4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, ये हो गया हमारा। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है, इसका सेकेंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो 2 इंटू tan 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान क्या होता है √3/2
2 का, ये क्या हो जाएगा 2 × 1 प्लस 3/2 माइनस 3/2 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 60। तो 2 tan 45 का मान होता है 1 और cos 30 का मान होता है √3/2। तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका भी मान होता है √3/2, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस, फिर यहाँ √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तब ये अब 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2, और ये दोनों क्या है सेम है, इसको आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस क्या और ये माइनस क्या है, तो दोनों माइनस होकर के 0 बचेगा, और 2 में 0 प्लस करेंगे, मान लो 2 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा, 2 ही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, cos 45 डिवाइड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। अब cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 डिवाइड sec 30 का मान कितना होता है 2/√3 प्लस इसका कितना होता है cos 30 का मान होता है 2/1। अब क्या करना पड़ेगा हमको, इस दोनों का सेम लेना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/√2 डिवाइड में दोनों का एलसीएम होगा √3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 + 2√3। अब आगे क्या करना पड़ेगा 1/√3, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो √3 ऊपर होगा, और ये होगा 2 + √2√3 ये होगा। तो यहाँ पे क्या है √3 लिखा गया है, √2 क्या है √2। अब क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ क्या बनेगा हमारा √3 और नीचे होगा 2√2 + 2√6। अब इसके बाद आगे क्या होगा, अब इसको हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2√2 - 2√6 डिवाइड बाय 2√2 - 2√6। इससे हमको क्या करना पड़ेगा इसको रेशनलाइज। तो उसके बाद अब क्या हो जाएगा, इससे जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√6 माइनस 2√80। अब डिवाइड में क्या होगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6। अब यहाँ क्या होगा यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2√6 को 6 ही रखना पड़ेगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 × इसमें से क्या निकल जाएगा हमारा 3√2 बचे। अब यहाँ होगा 2 × 4, उसके बाद 4 × 2 8 माइनस 4 और 6 24 ये होगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं 2, हम माइनस का कॉमन ले लेते हैं, हम माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस माइनस -√6 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3√2। अब यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 60, माइनस से माइनस कर जाएगा 2 से कितना हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे प्लस वाला को पहले लिख लेंगे, उसके बाद -√6 डिवाइड बाय 8 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या है sin 30 + tan 45 माइनस cos 60 डिवाइड बाय sec 30 + cos 60 + cot 45। अब क्या करना पड़ेगा हमको sin 30 का मान क्या होता है 1/2 और tan 45 का मान होता है 1 और cos 30 का मान होता है कितना 2/√3।
अब इसको डिवाइड करना है किससे, तो सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3 प्लस cos 60 का होता है 1/2, इसके बाद प्लस cos 35 का भी होता है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर का एलसीएम होगा 2√3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं -2×4। अब नीचे में आते, नीचे का भी एलसीएम क्या होगा 2√3, यहाँ भी सेम होगा 3√3 से 3 कट गया तो 2×4 प्लस 2 से 2 कट गया तो कितना बचेगा √3 प्लस यहाँ हो जाएगा 2√3। अब ये दोनों से हमें इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम √3 कॉमन ले लेंगे, √3 यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 + 2 -4। इसके बाद 4 प्लस √3 यहाँ कॉमन लेते तो यहाँ क्या बचेगा 1 + आगे क्या होगा, ये हो जाएगा 1 + 3 3√3 -4। नीचे क्या होगा 3√3 + 4। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा। √3 -4 डिवाइड बाय 3√3 -4। अब ये दोनों सेम है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर। अब नीचे हो जाएगा a + b और a - b। यहाँ हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो अब आगे क्या होगा a² + b² -2ab। उसके बाद यहाँ होगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और ये हो जाएगा कितना 60। यहाँ क्या बचेगा, ये हो जाएगा हमारा 27, ये हो जाएगा 60 माइनस 12 12 24 डिवाइड बाय 11। ये दोनों प्लस हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये कितना हो जाएगा 43 -24√3 डिवाइड बाय 11। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ का क्या 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 55 डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब क्या होता है 5 × cos 30 का मान होता है हमारा 1/2 का स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर 30, तो sec 30 का मान कितना है 4 × 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर। अब डिवाइड बाय sin 30 का मान कितना होता है 1/2 और cos 30 का मान कितना होता है 3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 2 4/3 -1 डिवाइड बाय 1/4 प्लस 3/। अब क्या करना पड़ेगा आगे, ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 4 4 जा 16/3 -1/2 नीचे तो हो जाएगा 4 LCM और 1 + 3। अब अगला स्टेप क्या होगा, इसका LCM आएगा हमारा 12 तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 16 4 64 -12 और नीचे कितना हो जाएगा 4/4।
तो ये तो कट गया तो 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो केवल इसको लेके चलेंगे, नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो ये हो जाएगा 7 9 माइनस 12 डिवाइड बाय 12। इसके बाद हो जाएगा ये हमारा हो गया आंसर। कितने मिनट का